कि आज हम सब जानते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल कलकत्ता में एक जघन्य अपराध होता है। हमारी एक बहन के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है। और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रखरता से इस मुद्दे को उठाया है। और पश्चिम बंगाल में आप सबको ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष का भी काम करती है। यह मुद्दा अहम क्यों है, यह बताना बड़ा आवश्यक है। और क्योंकि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं और इसका एक कानूनी पहलू भी है, वो भी मैं आपके समक्ष में रखूंगा। लेकिन सबसे पहले पूरा भारत आज जो है वो आक्रोशित है, आंदोलित है। और जो महिला हैं वो पूरे देश में आज ये सवाल एक महिला मुख्यमंत्री से, जिसको ममता कहना गलत होगा, निर्ममता बनर्जी कहें तो ज्यादा ठीक होगा। मैं जब यहां आ रहा था तो मैं सबसे पहले एक जानकारी देना चाहता हूं। ये घटना, ये जघन्य अपराध 9 तारीख को हुआ और 9 तारीख को ये जघन्य अपराध होता है और 13 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट फटकार लगाता है निर्ममता बनर्जी को और कहता है आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रही, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। और 13 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया, जिसके कुछ अंश जब मैंने उसका अध्ययन किया तो ऐसे टिप्पणी, ऐसा फैसला है जो दिखाता है किस तरह से ममता बनर्जी के राज में, जो कि गृह विभाग भी संभालती हैं, संविधान में कानून व्यवस्था प्रदेश का विषय किस तरह से विफल हो गई है। और यहां आते वक्त पता चला कि कल आप सबने देखा होगा किस तरह से जो रक्षक है वो भक्षक बन गया। ममता बनर्जी को खड़ा होना था पीड़ित परिवार के साथ और जो डॉक्टर हैं, जो समाज की सेवा करते हैं महिलाओं के, लेकिन ममता बनर्जी खड़ी किनके साथ थी? बताते हैं 7,000 की भीड़ इकट्ठी हुई और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है टीएमसी के गुंडे आक्रमण करते हैं, हिंसा करते हैं उसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। ये क्यों किया जाता है? ये भाव सबके मन में आया तो इसकी 3 प्रमुख वजह मैं आपको बता दूं। अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है। पहला कारण यह है कि ये टीएमसी के गुंडों से करवाया जा रहा है कि जाके जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, जिससे सजा होगी इस जघन्य अपराध में, उसको नष्ट कर दो, सीसीटीवी उड़ा दो, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ कर दो। हम सब जानते हैं कि जहां पे ये जघन्य अपराध हुआ उसके बगल में मरम्मत चालू हो गई, रेनोवेशन चालू हो गया, जिससे कि तोड़फोड़ मचा के और कोई साक्ष्य और प्रमाण ना बचे, जिससे ये साबित ना हो जाए कि ममता बनर्जी के ही गुंडे हैं, रेपिस्ट हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है। पहली बात, एविडेंस को प्रोटेक्ट करना, प्लेस ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री की है। विफल मुख्यमंत्री, निर्मम मुख्यमंत्री। बहुत पीड़ा से ये बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। दूसरी बात, क्या वजह थी कि 7,000 की भीड़ जहां पे प्रदर्शन चल रहा है, डॉक्टर्स की जो नियत है, जो जज्बा है, उसको सलाम करते हुए यहां से उनके बीच में
जो उनकी साथी थी उसको मार दिया गया। शांतिपूर्वक तरीके से संविधान में आस्था रख के वो लोग प्रदर्शन करते हैं, तो ये 7,000 की भीड़ बताते हैं जो कोर्ट में सरकार ने कहा है जाती है, वहां पे मंच को तोड़ देती है। और इसका दूसरा बड़ा कारण है भीड़ दिखाओ, डर फैलाओ, डरा दो इन डॉक्टर्स को। जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको डरा दो कि अगर उनके साथ बलात्कार होता है, अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो तुम मुंह से आह नहीं कर सकते। डराना इनका मकसद है। यह दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से यह किया। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है, और अभी मैं आऊंगा, जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा है, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं तो केवल बयां कर रहा हूं। तीसरा बड़ा कारण है गुंडा राज पश्चिम बंगाल में रहेगा, कानून व्यवस्था जो ध्वस्त है, संविधान जो तार-तार हो गया है, अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया गया है। तो ऐसा डर फैलाया गया है कि वहां पे संविधान का गला घोटा जा रहा है। और इसको मैं जोड़ना चाहता हूं, आपको याद होगा अभी चुनाव खत्म हुए हैं, इंडी अलायंस के नेता राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं लेकिन संविधान पढ़ते नहीं है। संविधान बता के वोट बैंक का फायदा तो चाहते हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा संविधान की आत्मा को नष्ट किया जा रहा है तो ये इंडी अलायंस चुप है। और मैं अब आपको बताता हूं कि अभी कुछ क्षण पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने लताड़ा फटकारा, ममता बनर्जी को आईना दिखाया, और यह कहना गलत नहीं होगा, एक करारा थप्पड़ है ये उस मुख्यमंत्री पर जो नहीं समझ पा रही कि उसकी जिम्मेदारी क्या होती है जब जघन्य अपराध हुआ हो। द कैलकाटा हाईकोर्ट हैज सेड दिस, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि यह फेलियर है स्टेट मशीनरी का, फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। यह शब्द जो है ना, फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी हैज ब्रोकन डाउन, ये क्या दिखाता है? आप सब जानते हैं इसके परिणाम क्या होते हैं। मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है संवैधानिक महिला अस्मिता का, और ये मुद्दा है डॉक्टर्स का जिनके साथ भाजपा खड़ी है, जो सफेद कोट पहने इंसान के रूप में भगवान है। ये मुद्दा उनका है और इसलिए इसे उठाना आवश्यक है। और इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभी आदेश भी दिया है, तमाम जो डॉक्टर हैं जिनके प्रति हिंसा करी गई उनको सुरक्षा दी जाए। तो ये तो मैंने आपको इसलिए जानकारी दी कि ये अभी ताजा ताजा है और कैसे उल्लंघन हो रहा है, लेकिन हम लोग इस बात को हर प्रदेश में उठा रहे हैं। भाजपा ने ये ठानी है कि ऐसी मुख्यमंत्री जो महिलाओं को सुरक्षित न रख पाए और जघन्य अपराध होने के बाद वो पापियों के साथ खड़ी हो, आरोपियों के साथ खड़ी हो, तो उसको हम देश भर में उजागर करेंगे। 14 तारीख को एक प्रेस वार्ता और करी थी, 13 तारीख को हाईकोर्ट का जजमेंट आया था। ये 5 बड़े बिंदु मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगा और हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा अपने मीडिया के भाइयों से, बहनों से, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है हम पूरी कर रहे हैं। ये मेरी विनती है, ये प्रेस वार्ता नहीं है। ये लोकतंत्र जो मारा जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, हम आवाज बन के आपके समक्ष आए, इसको हर कोने तक, राजस्थान के और देश के पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया की है। 13 तारीख के फैसले में सबसे पहले जो बात आई
जब कोई हीनस क्राइम होता है, गंभीर अपराध, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पे ये जिम्मेदारी होती है पुलिस की, सरकार की, कि एफआईआर दर्ज होगी। इट इज मैंडेटरी। और ये दुख होगा आपको जान के, इस पूरे अपराध को रफा दफा करने के लिए कहा गया अननेचुरल डेथ, जिससे कि एफआईआर भी ना करनी पड़े, मामला रफा दफा हो जाए। और इस पे सख्त टिप्पणी कलकत्ता हाईकोर्ट ने करी। दूसरी बात, किसी भी सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि अपराध हो ही ना, यह सुनिश्चित करें, भय का माहौल नहीं हो, सुरक्षा का भाव हो। यहां ममता बनर्जी पूरी तरह से विफल रही। और ममता बनर्जी पे तो यह आरोप लगेगा कि क्या ममता बनर्जी, आप जब ये वक्तव्य देती हैं कि मैं सीबीआई को जांच तो ट्रांसफर करूंगी, ये 10 तारीख का वक्तव्य है उनका, 9 को क्राइम हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद करूंगी, तो आज ये पूछा जाएगा ये कुछ दिन जो है, और आप सब परम ज्ञानी हैं, आप जानते हैं पहले 48 घंटे किसी भी विवेचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एविडेंस कलेक्शन होता है, किसी क्रिमिनल का बाल वहां पे हो, सीमेन हो सकता है फोरेंसिक टीम आए तो वो कुछ ऐसे तथ्य इकट्ठे करे जो आगे चल के कारण बने कि दोष सिद्ध हो। लेकिन वो जो 3-4 दिन थे सबसे महत्वपूर्ण, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर ममता बनर्जी ने नहीं करी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया। तो ये आरोप लगा है ममता बनर्जी पे, ये जो आपने देरी करी, ये इसलिए करी क्योंकि आप आरोपियों को बचाना चाहती थी और साक्ष्य को, प्रमाण को नष्ट करना चाहती थी। तीसरी बड़ी बात है, अगर किसी माता पिता को ऐसा दुख देखने का क्षण आया हो और वो पीड़ा में हो, तो सरकार और जनता तो पीड़ित परिवार के साथ है। पीड़ित परिवार को एक फोन गया पहला सुबह 11 बजे के आसपास, अगर मुझे याद है ठीक, 10:55 की बात। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप तुरंत जो है हॉस्पिटल आ जाइए। उसके 25 मिनट बाद दूसरा फोन वही व्यक्ति असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट करता है हॉस्पिटल का और कहता है आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। और जब माता पिता अस्पताल पहुंचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपकी बेटी का जो पार्थिव शरीर है वो अंदर पड़ा है, तो वो कहते हैं हमें देखने दीजिए। 3 घंटे तक ये हाईकोर्ट के आदेश में है, उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता है। उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही होगी, वो गिड़गिड़ाए, बिलबिलाए, लेकिन निर्ममता ममता की देखिए, अंदर जाने नहीं दिया। चौथी बड़ी बात है, इन डॉक्टर्स का गार्जियन कौन है, पिता तुल्य कौन है, प्रिंसिपल वहां का। प्रिंसिपल को चाहिए था कि जैसे ही उसको पता चला कि इस तरह का अपराध एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया गया है, आप एफआईआर दर्ज आप कराते। नहीं, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। उन पे क्या कोई कार्रवाई ममता बनर्जी ने करी? उत्तर है नहीं। इस्तीफा दिया और उसके 12 घंटे बाद एक और जो है मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में, वहां पे उनको प्रिंसिपल बना दिया गया। संदेश क्या था? संदेश ये था कि ये हमारा सगा है, कोई बात नहीं अगर कोई हमारी बच्ची मारी गई, इसको हम दूसरे अस्पताल में वीआईपी पोस्टिंग देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इसे तुरंत कहिए उस पद को खाली करे, वरना हम आदेश देंगे। यह ममता बनर्जी की संलिप्तता दिखाता है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, बड़े भारी मन से बोल रहा हूं, और मैं जो हमारी बहन थी उसके पार्थिव शरीर की
कंडीशन क्या थी उस पर इसलिए नहीं जा रहा कि वो किसी भी भाई के लिए संभव नहीं है कि वो प्रेस वार्ता में सारा व्याख्यान करे, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अरेस्ट केवल एक जना होता है। जो मृतक है उसका परिवार कहता है कि हमारी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। गैंग रेप ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस और प्रशासन नहीं मान रहा, उसकी वजह क्या आपको मालूम है? अगर गैंग रेप हुआ है तो गिरफ्तारी एक से ज्यादा होंगी, करनी पड़ेंगी, और गिरफ्तारी हुई है केवल एक अभी तक, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए, तो इसको स्वीकारो नहीं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कल ये खबर पूरे देश में चल रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 ml सीमेन पार्थिव शरीर से मिला है। सिर्फ बहुत मर्यादा बनाते हुए एक ही प्रश्न करूंगा, 150 ml सीमेन मिलने का मतलब है कि यह गैंगरेप है और विवेचना गैंगरेप की होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग इसके आरोपी हैं। लेकिन अभी भी वो खुले में घूम रहे हैं और हमारी बहनें असुरक्षित हैं, इसलिए ये चिंताजनक है। और तभी इसी मंच से मैं केवल एक बात कहूंगा, पूरा भारत आंदोलित है, आक्रोशित है। मुझे बताया गया कि 1 घंटे के लिए सभी डॉक्टरों ने राजस्थान में भी प्रदर्शन किया। कल सुबह 6 बजे 24 घंटे के लिए सारे डॉक्टरों ने कहा है कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे, और चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो बीकानेर हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, और यही हाल चाहे लखनऊ हो, चाहे मुंबई हो, कोई कोना ऐसा नहीं है देश का जहां पे केवल डॉक्टर नहीं बल्कि आम आदमी, सारी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। ममता बनर्जी आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा, महिलाओं की सुरक्षा आप सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं, समय आ गया है आप इस्तीफा दे दें। क्योंकि आपकी सत्ता की भूख की वजह से जो हमारी बहनें हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता है। ये बात मैं बड़ी स्पष्टता से यहां कह रहा हूं, और एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, जो संविधान हाथ में लेके चलते थे, आज ये पूछा जाएगा, वो राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अखिलेश यादव जिनके मुंह में दही जम गई है, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, उद्धव ठाकरे, कोई कुछ तो बोलो। एक बार ये राजनीतिक गिद्ध उड़ान भर के ये ना देखे कि किस प्रदेश में हुआ है, भाजपा शासित है या इंडी अलायंस शासित है। उस बेटी का, उस परिवार का और हर महिला का दर्द एक बार महसूस करके तो देखो। और मैं ये भी चेतावनी दे दूं, ये जो चुप्पी है ये बहुत भारी पड़ेगी। ये चुप्पी जो है ये दर्शाती है कि ये नेता नहीं है, नेत्री नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, ये राजनीतिक गिद्ध हैं। ये केवल लाशों पे राजनीति करते हैं, वो भी तब जब इन्हें कुछ वोटों का फायदा हो। उसके अलावा इनके पास जनता के हित के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी भी वो